रूप को परम रस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ आ रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हमारी रिवीजन क्लास है। आज हम 16 से लेकर 25 तक के छंद का रिवीजन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण छंद हैं। अभी चर्चा में भी है ये विषय कि मैं किसी को मार सकता हूँ और बचा सकता हूँ या नहीं। इस बात के ऊपर ये 16 नंबर से लेकर 25 नंबर 16-17 छंद उसके लिए हैं, और बाद के फिर 4 प्रकार के पुरुष का वर्णन वो हमने यहाँ से पढ़ा था। तो हम पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के बंध द्वार पर चर्चा कर रहे हैं, और आज रिवीजन क्लास में हम 16 से 25 तक के छंद पढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि 10 छंद हैं, हमारे सब छंद का रिवीजन हो जाए, इसलिए स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ पहले। वस्तु का सत्य स्वरूप और मूर्ख का विचार। छंद बोलते हैं, ये 2-3 छंद इंपॉर्टेंट हैं, इनको पूरा बोलते हैं, उसके बाद आगे के छंद का सिर्फ अर्थ पढ़ेंगे। तीहू लोक माही तीहू काल, सब जीवनी को पूरब करम उदय आई रस देतु है। को दीर्घायु धरे, को अल्प आयु मरे, को दुखी को सुखी, को समचेतु है। याही में जीवायो, याही मारो, याही सुखी करो, याही दुखी करो, ऐसे मूड मान ले तू है। याही अहम बुद्धि सो न बिन से भरम भूल, यह मिथ्या धर्म करम बंध है तू है। अर्थ पढ़िए ममता आंटी, इसका अर्थ पढ़िए। तीन लोक और तीनों काल में जगत के सब जीवों को पूर्व उपार्जित कर्म उदय में आकर फल देता है, जिससे कोई अधिक आयु पाते हैं, कोई छोटी उम्र में मरते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं, और कोई साधारण स्थिति में रहते हैं। इस पर मिथ्यार्थी ऐसा मानने लगता है कि मैंने इसे जलाया है, मैं इसे मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया है। इसी अहम बुद्धि से अज्ञान का पर्दा नहीं जाता, और यही मिथ्या भाव है जो कर्म बंध का कारण है। हाँ, एक और छंद भी पढ़ते हैं जो साथ ही के थे, 16 और 17 नंबर का छंद। 17 नंबर का छंद बोलते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। जहाँ लो जगत के निवासी जीव, जगत में सबे असहाय, को न धनी है। जैसी जैसी पूरब करम सत्ता बांधी जिन, तेसी उदय में अवस्था आई बनी है। एति परि जो को कहे कि मैं जीवाऊ मारो, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयो तीहू काल, डोले निज आत्म सकति तीन हनी है। अर्थ सुशीला आंटी पढ़िए अर्थ। जब तक संसारी जीवों का जन्म मरण रूप संसार है, तब तक वे असहाय हैं। कोई किसी का रक्षक नहीं है। जिसने पूर्व काल में जैसी कर्म सत्ता बांधी है, उदय में उसको वैसी ही दशा हो जाती है। ऐसा होने पर भी जो कोई कहता है कि मैं पालता हूँ, मैं मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, सो वह इसी अहम बुद्धि से व्याकुल होकर सदा भटकता फिरता है
और अपनी आत्मशक्ति का घात करता है। हाँ, तो ये 16 और 17 नंबर के छंद में ये बताना चाह रहे हैं कि मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, किसी को बचा नहीं सकता हूँ, किसी को सुखी नहीं कर सकता हूँ, किसी को दुखी नहीं कर सकता हूँ। इसका हमें यह अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना है कि अगर ये हम करेंगे तो हमें पाप ही नहीं लगेगा। अगर मैं किसी को मारूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा, और मैं किसी को बचाऊं तो मुझे पुण्य नहीं बंधेगा ना। दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये अध्यात्म का ग्रंथ है। यहाँ पर पाप और पुण्य, सबसे बड़ा पाप किसे माना है? मिथ्यात्व को ही पाप माना है। तो अगर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं मार सकता हूं और मैं बचा सकता हूं, अगर मैं ऐसे कर्तृत्व का अभिमान करता हूं, तो मैं अनंत संसार का बंधन करता हूं। और मैं किसी को मार सकता हूं या नहीं मार सकता हूं, तो क्या कहा कि तुम्हारे मारने या नहीं मारने से नहीं, वह जीव अपने पूर्व पार्जित कर्म के उदय के अनुसार मरता और जीता है। मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं या नहीं? कि नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर जीव अपने पूर्व कर्म के उदय से सुखी और दुखी होता है। कोई और जीव मुझे मार बचा सकता है, मुझे सुखी दुखी कर सकता है? तो कहा नहीं, वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अपने पूर्व पार्जित कर्म के उदय से मरता जीता सुखी दुखी होता हूं। इसलिए जो अगर इसमें कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम यहाँ पर इस बात का पोषण कर रहे हैं कि हिंसा करते रहो, हिंसा करने से बंध नहीं होगा। एक तो ये गलत मान्यता हमें यहाँ से लेकर नहीं जाना है, और दूसरा कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए हम दया भाव का निषेध करते हैं। यह अर्थ भी यहाँ से लेकर नहीं जाना। कौन सी दो बातें? कि मारने से मुझे मारो, आराम से हिंसा करो तो भी मुझे पाप बंध नहीं होगा, ऐसी मान्यता लेकर, और दूसरा दया भाव मत करो, ऐसी मान्यता भी कहीं भी समय सार में ये बात नहीं लिखी हुई है। कुंद आचार्य देव ने इस बात का प्रचार प्रसार नहीं किया है, किंतु वो उससे भी ऊपर की बात कह रहे हैं, बड़ा पाप छुटाना चाहते हैं। देखो, एक बड़ा पाप करें और एक छोटा पाप करें, तो मैं मार सकता हूं या मैं किसी को बचा सकता हूं, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि उसने सिर्फ एक जीव को मारने बचाने का परिणाम नहीं किया, उसके अंदर में ये मान्यता है कि मैं दुनिया के हर जीव को मार सकता हूं और हर जीव को बचा सकता हूं। अनंत अनंत जीव है ना, तो अनंत जीवों को मार और बचा मैं सकता हूं, अनंत जीव को सुखी और दुखी मैं कर सकता हूं। ऐसी मिथ्या मान्यता, मिथ्या दृष्टि जीव को रहती है। तो यहाँ पर उस मिथ्या मान्यता पर प्रहार कर रहे हैं कुंद आचार्य देव, बनारसी दास जी, कि तुम ऐसा होकर आकुलित मत हो, अहम बुद्धि में मत रहो, और कोई मुझे दुखी सुखी कर सकता है, ऐसा दीनता का परिणाम भी अपने अंदर मत रखो। जब बच्चा गर्भ में आता है ना, तभी पता होता है कि वो 30 साल की उम्र में उसे 30 लाख का घाटा होने वाला है। जब वो 50 साल का होगा वो बच्चा, तब वो करोड़पति बनने वाला है। कब पता है ये बात? कि जब वो गर्भ में है, तब से ये बात पक्की है। गर्भ में है तब से पता है कि ये 2 वर्ष की आयु में मर जाएगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? ये पहले से पता है कि वो 10 साल का होगा, तब एकदम लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। पहले से नक्की है ये बात। कैसे पता है? कि पूर्व कर्म का उदय पहले जैसा बांधा था, वैसा ही अभी 2 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 30 साल में, 50 साल में आएगा उसे। और हम क्या मानते हैं कि 2 साल में मैंने ध्यान नहीं रखा, इसलिए बच्चे की मृत्यु हो गई। 10 साल में वो जब बहुत हष्ट पुष्ट कोई बच्चा हो गया, तो मैं उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ। उससे लोग टिप्स लेने चले जाएं कि अरे आपका बच्चा तो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, क्या देते हो? अरे मैं तो इसके खाने का बहुत ध्यान रखती हूँ, बादाम देती हूँ, ये देती हूँ, बोर्नविटा देती हूँ, जो जो भी चीजें हैं सब गिना दे। हमारे करने से हुआ? अगर हमारे करने से हो तो उसके पूर्व कर्म का उदय कहाँ गया, है ना।
मतलब इतने सटीक बात से कि पूर्व कर्म के उदय के अनुसार सब कुछ होता है, तो फिर हम मोह में क्यों नाचें? हम क्यों मोह का परिणाम करें, मिथ्यात्व का परिणाम करें? हमारा सारा सोचना व्यर्थ जा रहा है, फालतू जा रहा है, क्योंकि सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है, सारी चीजें अपने हिसाब से हो रही है, और हम कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो हमारे जैसा महामूर्ख और कोई नहीं है ना? इसलिए इन दोनों ही छंदों में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें इसमें ये बताई कि मैं दुखी कर सकता हूँ। और इसमें जो लास्ट 17 नंबर के ये सो वह इसी अहम बुद्धि से व्याकुल होकर सदा भटकता फिरता है। वह मतलब किसकी बात की? मैं, जो जीव ऐसा मानता है कि मैं दूसरे को सुखी दुखी कर सकता हूँ, वो ऐसे अहम बुद्धि के कारण सदा भटकता रहता है, चारों गतियों में भटकता रहता है और अपनी आत्म शक्ति का घात करता रहता है। अब इसलिए हमने ये 16-17 नंबर का छंद पढ़ा। अब इसलिए हमें कभी भी कर्तृत्व का भाव आए, हमारे, देखो एक बात है कि बुरी बात होती है तब तो हम उस बात को नहीं मानते हैं। जैसे मैंने गुस्सा किया, अपने परिवार में किसी के ऊपर गुस्सा किया, तो किसी ने आके कहा, कोई साधर्मी ने आके कि तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्यों इतना गुस्सा किया? तो क्या कहते, अरे मैं कोई पागल हूं जो गुस्सा करूंगा, वो काम ही ऐसा करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है ना। बच्चे बात नहीं, पढ़ाई नहीं करता है, पूरा दिन मोबाइल पे खेलता रहता है, इसलिए क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? वो काम ही ऐसा करता है, उसके कारण से मुझे गुस्सा आया। मैं तो गुस्सा नहीं करता, किंतु उसके कारण से गुस्सा आया। और कुछ अच्छी चीज हो जाए, जब हम शुभ, जिसे शुभ परिणाम कहते हैं, किसी को मारने का परिणाम, कोई मर गया तो हम ये कह देंगे कि अपनी भूल के कारण मर गया, इसके आयु कर्म के कारण मर गया। किंतु किसी को बचा दिया तो क्या मानते हैं कि मैंने बचाया है ना। इतनी होशियारी करनी, हम इतने मायाचारी तो अपने आप में ही कि बुरे काम हो रहे हैं तो कह देंगे कि इनके कारण से हो रहे हैं, और जहां कुछ अच्छा हुआ, जहां कहीं बड़ाई का काम हुआ, तो उसके कर्ता स्वयं बनने लगते हैं। तो ऐसी अनीति तो चलेगी नहीं। या तो बुरा भी आप करते हो और अच्छा भी आप करते हो। बच्चा दुबला हो रहा है वो भी आपकी वजह से हो रहा है, और बच्चा मोटा हो रहा है वो भी आपकी वजह से हो रहा है। या तो दोनों बातें मानो, और या फिर दोनों बात मत मानो कि मेरी वजह से पतला भी नहीं हो रहा है। तो मैं, अगर कोई कहे कि आपका बच्चा बहुत पतला है, क्या करूं, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, वो खाता ही नहीं है, उसके ऊपर डाल दिया। बच्चा मोटा हो रहा है तो अपने ऊपर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, है ना। वो आता है ना एक उदाहरण, ग्लास पड़ा है कांच का, टूट गया, अगर मेरे पैर से टूट गया तो क्या कहेंगे बच्चों को? देख के नहीं रखते हो, बीच में कौन कांच का ग्लास रखता है? बीच में रखा इसलिए वो टूट गया। और किसी बच्चे से वो कांच का ग्लास टूट गया तो क्या बोलेंगे? देख के नहीं चल सकते हो, कांच का ग्लास तोड़ दिया। मतलब खुद महंत बने रहना चाहते हैं, ये हमारी अनादि की मान्यता है। तो इस मान्यता के ऊपर हमें प्रहार करना है कि मैं किसी के सुख दुख का, अच्छे बुरे का, भले बुरे का, या कोई दूसरा मेरे अच्छे बुरे का, जीवन मरण का कर्ता धर्ता नहीं है। सब चीजें अपने कर्म के अनुसार स्वतः हो रही है, मैं उसको जानने का काम तो कर सकता हूँ। तो अब इस चीज में कहाँ हिंसा का पोषण हो गया कि कुंद आचार्य देव ने हिंसा का पोषण किया कि मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए बेधड़क होके बाथरूम में जाके पानी फैलाओ, क्योंकि मैं तो मार ही नहीं सकता हूँ। बेधड़क होके अभक्ष का भक्षण करो, क्योंकि मैं तो मारता ही नहीं हूँ। मेरे मारने से थोड़ी निगोदिया जीव मरेंगे, वो तो मरने ही वाले। बिना देखे चलो, क्योंकि मैं तो किसी को मारता ही नहीं हूँ। ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है इससे कि नहीं, ये वाली मान्यता भी ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि ये बात परम सत्य है कि वो अपनी आयु से जीते करते हैं। किंतु मेरे दया का परिणाम, मैं तो अपने परिणाम अच्छे रखूं ना, उनकी आयु के प्रमाद प्रवृत्ति, प्रमाद का भाव मुख्य है कि मैं अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करूंगा तो उससे बंध होगा ही होगा, है ना। वो वाला, क्योंकि यहाँ पर अनंतानुबंधी वाले बंध को नष्ट करने का उपाय बता रहे हैं।
छोटे मोटे बंध की यहाँ पर चर्चा नहीं है। ठीक है, इस दोनों छंदों में किसी को कुछ प्रश्न है 16-17 नंबर के में, क्योंकि आगे से अब दूसरा प्रकरण चालू हो रहा है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। और ये वास्तव में याद कुछ नहीं करना है, अपनी मान्यता बदलने वाले छंद हैं ये सारे। देखो, इसकी जो मूल गाथा कुंद कुंद आचार्य ने 10 गाथाएं लिखी है ये 2 छंद के लिए। जो एक अंतिम गाथा है 262 नंबर की कुंद कुंद आचार्य देव की गाथा, इसका पद्यानुवाद ऐसा है: मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। मतलब सत्य बात तो यही है कि तुम किसी को मारो या नहीं मारो, बंधन किसके कारण होगा? अध्यवसान से, मतलब मिथ्या भाव से। मिथ्या परिणाम अगर हैं तो वो अनंतानुबंधी बंध का कारण है। और अगर मिथ्यात्व भाव नहीं है तो जीवों की हिंसा हो भी जाए तो अनंतानुबंधी वाला पाप बंध हमें नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये छंद हुआ। ये 16वें छंद में पूरी बात कर्मों पर ही आ गई। हाँ हाँ, वही मतलब ये अपन ने जो बात बताई ना कि ये यहाँ पर अपन तो बंध द्वार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कर्म की बात कहाँ से आ गई 16 नंबर के छंद में? तो यहाँ पर ऐसा खुलासा किया इसका जब मैं भावार्थ पढ़ रही थी तो गुरुदेव कि ये उदाहरण स्वरूप गाथाएं लिखी है, करणानी योग का उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हें बंध किस कारण होता है? अपनी मान्यता के कारण होता है, क्योंकि जीवों का जीना और मरना तो अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होता है। तो यहाँ पर वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए कि बंध का मूल कारण मिथ्यात्व भाव है, ये बात सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये 2 गाथाओं का उदाहरण दिया है। तो इसलिए 16 नंबर में पूरी ये की यही बात की, इसकी आखिरी लाइन 16 नंबर की, इस पर मिथ्या दृष्टि ऐसा मानने लगता है कि मैंने इसे जिलाया, इसे मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया। इसी अहम बुद्धि से अज्ञान का पर्दा नहीं हटता और यही मिथ्या भाव है जो कर्म बंधन का कारण है। 16 नंबर की आखिरी लाइन की, ये जो मिथ्यात्व का भाव है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, यही कर्म बंधन का कारण है। देखो, कर्म बंधन के 5 कारण बताए: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना। किंतु यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य ने मिथ्यात्व जो कि मूल कारण है उसे यहाँ पर कर्म बंधन का कारण माना है। और जो ये बाकी की 5 चीजें हैं ना, वो कैसे जाती है कि पहले अविरति चली जाए बाद में मिथ्यात्व जाए, ऐसा नहीं होता। क्रम से इनका नाश होता है। पहले मिथ्यात्व संबंधी बंध का नाश होगा, फिर अविरत संबंधी, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग। इस अनुसार कर्म का बंधन नष्ट होता है। हम करना चाहते हैं कि पहले कषाय नहीं करें, किसी को मारने बचाना नहीं करें, हम किसी को मारे नहीं, और मिथ्यात्व का पता ही नहीं है। तो पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे बंध के दूसरी चीजें भी जाती चली जाएंगी। उमा स्वामी और कुंद कुंद आचार्य में भेद नहीं था, कथन भेद है सिर्फ, मत भेद नहीं था। दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने बात के इसमें तत्वार सूत्र में बाकी कारणों को मुख्य किया है और यहाँ पर समय सार ग्रंथ में मिथ्यात्व कारण को बंध का मुख्य कारण बताया है। ठीक है, चलिए अब अपन करते हैं 17-18 नंबर से चर्चा, जहां पर 4 प्रकार के पुरुष का वर्णन है। यहाँ पर भी 4 प्रकार के पुरुष का वर्णन बंध द्वार में कहाँ से आ गया? तो ये बात बताई कि यहाँ पर जीवों के परिणाम कैसे अलग अलग होते हैं, जिनके की कारण उन्हें अलग अलग तरह का कर्म बंधन होता है। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर 4 प्रकार के पुरुष का वर्णन किया, और ये इस तरह का वर्णन समय सार ग्रंथ में कहीं नहीं मिलता है। आप यहाँ पे पढ़ के जाएं कि हमने नाटक समय सार में पढ़ा है, और फिर कहें किसी को
कि देखो समय सार में तो किशमिश वाला उदाहरण दिया है, समय सार में तो नारियल का उदाहरण दिया है मध्यम पुरुष के लिए, तो वहां समय सार ग्रंथ में इस तरह की चर्चा नहीं है। ये बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से छंद ऐड किए हैं। तो एक बार ये खाली इस नंबर का 18 नंबर का छंद सिर्फ बोलते हैं, फिर बाकी के सिर्फ अर्थ पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष की दशा जो किसमिस दाख, बाहिज अभिंतर विरागी व्रत अंग है। मध्यम पुरुष नारियर किसी भांति ली, बाहिज कठिन होय कोमल तरंग है। अधम पुरुष बदरी फल समान, जाके बहिर से दिखे नर माई दिल संग है। अधम से अधम पुरुष पुंगी फल सम, अंतरंग बाहिज कठोर सरवंग है। 4 प्रकार के पुरुष की बात की। जैसे हम पहले भाग में पढ़ के आ रहे हैं, 3 प्रकार की आत्मा, कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, है ना। वहां पर सिद्ध तक, किंतु यहाँ पर क्लियर कट संसारी जीवों की बात है। और अगर हम और डीप में देखें तो मिथ्यात्व से लेके 5वें गुण स्थान तक के श्रावक की बात के हिसाब से यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि उत्तम पुरुष कैसे होते हैं, किशमिश दाख के समान होते हैं, जिनका अंतरंग और बहिरंग दोनों कोमल होता है। मध्यम पुरुष नारियल के समान होते हैं, जो बाहर से कठोर होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बाहर से हमें गुस्सा करते दिखाई देते हैं, किंतु अंदर में उनके कोमलता का परिणाम होता है। अधम पुरुष बेर के समान होते हैं, जो बाहर से तो नरम होते हैं, किंतु अंदर उनके मायाचारी भरी हुई होती है। और अधमा अधम पुरुष होते हैं, वो सुपारी, पुंगी फल सम लिखा है ना, पुंगी फल यानी सुपारी के समान होते हैं, जो अंदर और बाहर दोनों से कठोरता लिए हुए होते हैं। इस बात का और खुलासा इस तरह से किया था कि उत्तम और मध्यम पुरुष जो हैं वो मनुष्य और देव गति के पात्र हैं। मोस्टली ऐसे जीवों को देव गति होती है या मनुष्य गति होती है, और अगर हम इन्हें 5वें और चतुर्थ गुण स्थान वाले देखें तो भी उन्हें देव और मनुष्य गति ही होती है ना। फिर अधम पुरुष है, वो मायाचारी का परिणाम होता है और वो मर के तिर्यंच गति में जाते हैं मोस्टली, है ना, अधम पुरुष। और अधमा अधम पुरुष हैं, वो नरक गति के पात्र होते हैं, नरक में जाने वाले होते हैं। क्योंकि ये अधम पुरुष है, इसमें आगे उदाहरण में आएगा कि वो मायाचारी लिए हुए होते हैं मन में, इसलिए वो मायाचारी तिर्यंच गति के बंध का कारण है। इससे ये बात हमने निकाली। अब आगे के छंदों का आप एक एक करके सब लोग अर्थ पढ़ते जाएं, क्योंकि अपन सब बोलेंगे तो अपना समय खत्म हो जाएगा। आगे मम्मी पढ़ो 18 नंबर का छंद। उत्तम मनुष्य का स्वभाव अंतरंग और बाह्य में किशमिश दाख के समान कोमल दयालु रहता है। मध्यम पुरुष का स्वभाव नारियल के समान बाहर तो कड़ा अभिमानी और अंतरंग में कोमल रहता है। अधम पुरुष का स्वभाव बेर के समान बाहर से कोमल पर अंतरंग में कठोर रहता है। अधमा अधम पुरुष का स्वभाव सुपारी के समान अंतरंग और बाह्य सर्वांग कठोर रहता है। हाँ, इस तरह से ये 18 नंबर का छंद था। 19 नंबर के छंद में उत्तम पुरुष के स्वभाव का वर्णन किया था, तो अपन इसमें से गाथा नहीं पढ़ते हैं, सीधे अर्थ पढ़िए पूर्णिमा आंटी। जो कंचन को कीचड़ के समान, राजपथ को नितांत तुच्छ, लोगों की मित्रता को मृत्यु के समान, प्रशंसा को गाली के समान, योग की क्रियाओं को जहर के समान, मंत्रादि करामात को दुख के समान, लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान, शरीर की कांति को राख के समान, संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को वाण की नोक के समान, कुटुंब के कार्य को काल के समान, लोक लाज को लार के समान, सुयस को नाक के मैल के समान और भाग्योदय को विष्टा के समान जानता है, वह उत्तम पुरुष है। उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। हाँ,
मतलब घर परिवार में रहना उसे पसंद नहीं आता है। एक वो आती है ना, कौन सी लाइन, वनिता बेड़ी परिवन परिवार जन रखवारे, कौन सी, शायद 12 भावना में आता है ये, वैराग्य भावना में, वैराग्य भावना में आता है ना। तो वनिता को किसके समान मानता है? बेड़ी के समान मानता है ना। बेड़ी किसको कहते हैं? जो पैर में लगती है, हाथ में लगती है उसको हथकड़ी बोलते हैं, और जो पैर में लगती है उसको बेड़ी बोलते हैं। तो पत्नी कैसी है? कहीं भी जाए आए, पत्नी पुरुष के लिए समझे कि कैसा, कि बेड़ी के समान है वो। कहीं जाना आना है तो जैसे बेड़ी से बंधे हुए हैं, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा आदमी, वापस लौट के उसे वहीं आना पड़ेगा। तो परिवार की बेड़ी से बंधे हुए हैं तब तक, तो इसलिए बेड़ी से बंधना किसको पसंद है? कि किसी को भी पसंद नहीं है, सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो। तो ये उत्तम पुरुष है, वो घर कुटुंब को छोड़ना चाहता है, उसे बेड़ी के समान मानता है। तो ऐसे उत्तम पुरुष को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। जब अपन ने इसकी बात की थी तब ये भी कहा था कि हमें दूसरे पुरुष को नहीं ढूंढना है कि अरे अच्छा वो हमारे मंदिर में आते हैं ना, वो तो उत्तम पुरुष वाले हैं, और वो जो मेरे बाजू में बैठ के पूजा करती है ना, वो तो अधमा अधम पुरुष है। ऐसा विचार करना है कि नहीं, दूसरों को नहीं देखना है, अपनी स्थिति देखनी है कि हम इन चारों पुरुष में से कौन से हैं और हमें कहाँ पर जाना है। देखो, पुरुष का अर्थ यहाँ पुरुष की बात नहीं है, पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। यहाँ पर आत्मा की बात चल रही है कि आत्मा, संसारी आत्मा कितने प्रकार की होती है। मध्यम पुरुष का स्वभाव, बेला भाभी पढ़िए। जैसे किसी सज्जन को कोई ठग मूली खिला देवे, तो वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है और उन ठगों की आज्ञा में चलता है। परंतु जब उस बूटी का असर मिट जाता है तो उसे होश आता है। तब ठगों को भला नहीं जानता हुआ भी उनके अधीन रहकर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। उसी प्रकार अनादिकाल का मिथ्यात्वी जीव संसार में सदैव भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता। परंतु जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है, तब अंतरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है, तो भी कर्म उदय की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता। ऐसा मध्यम पुरुष है। मतलब ठग से तो उसका होश, तो वो तो जो ठगों ने उसे बूटी खिलाई थी उसका तो असर खत्म हो गया, किंतु अब वो अपने वश में उसे रखने लग गए, है ना। उस बूटी का जो असर था वो गहल तो उसकी चली गई, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव की मोह की गहल तो चली गई, किंतु वो कर्मों ने अपने बंधन में बांध रखा है। इसलिए या आगे हमने पहले छंदों में पढ़ा था कि कर्म का प्रबल तीव्र उदय रहता है, तीव्र कर्म महाबलवान, है ना। ये स्तुतियों में भी आती, कर्म महारी पुजोर एक न काने करे जी, मन माने दुख दे काहू सो नाही डरे जी, है ना। ये वाली स्तुति में आता है बुदरदास जी की। तो इतना मतलब कर्म बहुत तीव्र उदय होता है, तो सम्यक दृष्टि जीव का भी उस पर वश नहीं चलता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इस तरह की क्रिया, शादी करते हुए, भोग भोगते हुए, युद्ध करते हुए, क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु वो पूर्व कर्म का उदय समझना। आगे 21 नंबर का छंद, अनीता आंटी अर्थ पढ़िए। अधम पुरुष का स्वभाव। जिस प्रकार गरीब मनुष्य को एक फूटी कौड़ी भी बड़ी संपत्ति के समान प्रिय लगती है, उल्लू को संध्या ही प्रभात के समान इष्ट होती है, कुत्ते को ववन ही दही के समान रुचिकर होता है, कौवे को नीम की निबोरी दाख के समान प्रिय होती है, बच्चे को लौकिक वार्ताएं गप्पे ही शास्त्रवत रोचक होती हैं, हिंसक मनुष्य को हिंसा ही में धर्म दिखता है, उसी प्रकार मूर्ख को पुण्यबंधी मोक्ष के समान प्रिय लगता है। ऐसा अधम पुरुष होता है। हाँ, अपन ने अभी बात की थी कि अधम पुरुष तिर्यंच गति का में जाता है, और यहाँ पर अगर वो पुण्य भाव में धर्म मानता है, पुण्य करता है, तो कदाचित एकाध भव देव गति में चला भी जाए, किंतु तहाते चय थावर्तन धरे, है ना। तो यहाँ पर अधम पुरुष है, उसे जो बुरी चीज है उसे ही अच्छा मानकर उसे करता रहता है, पुण्य बंध का कारण है,
अधम पुरुष पुण्य को मोक्ष का साधन जानकर, या फिर इसे कहें कि वो सिर्फ अपने एक भव की चिंता करता है कि मैंने पुण्य किया तो मुझे अगली गति अच्छी गति हो जाएगी, इसलिए अपने एक भव की चिंता करके अपना चिंतामणि जैसा अमूल्य मनुष्य भव सिर्फ एक भव के खातिर नष्ट कर देता है। तो ऐसा यहाँ पर अधम पुरुष का स्वभाव बताया। आगे 22 नंबर का छंद है अधमा अधम पुरुष का स्वभाव। सुनीता आंटी पढ़िए। जिस प्रकार कुत्ता हाथी को देखने पर क्रोधित होकर भौंकता है, धनाढ्य पुरुष को देखकर निर्धन मनुष्य क्रोधित होता है। रात में जागने वाले को देखकर चोर क्रोधित होता है। सच्चा शास्त्र सुनकर मिथ्यात्वी जीव क्रोधित होता है। हंस को देखकर कौवा क्रोधित होता है। महापुरुष को देखकर घमंडी मनुष्य क्रोध करता है। सुकवि को देखकर कुकवि के मन में क्रोध आता है। उसी प्रकार सत्पुरुष को देखकर अधमा अधम पुरुष क्रोधित होता है। हाँ, अधमा अधम पुरुष जो कि नरक का पात्र है, वो जीव कभी किसी की अच्छाई नहीं देख सकता। यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी, सच्चा शास्त्र सुनकर भी मिथ्यात्वी जीव क्रोधित हो जाता है। कल भी बात की थी हमने इसकी पहले की, पापी दुष्टी जीव को धर्म वचन न सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े के उठ के घर जाए, कि उठ के घर चले जाएंगे या उसमें से भी गलती निकालते रहेंगे तो हमें कभी भी, जैसे एक बहुत अच्छी चीज आती है कि कभी अपनी मान्यता और ग्रंथ दोनों में डिफरेंस चीज दिखे कि मुझे तो ऐसा लगता है ये बात सत्य है और ग्रंथ में ऐसा लिखा है, तो बार बार परीक्षा करते रहना। टोडरमल जी ने लिखा है बार बार परीक्षा करते रहना। कब तक परीक्षा करना? कि जब तक अपनी बात ग्रंथ के अनुसार मैच नहीं हो जाए तब तक। मतलब ग्रंथ में लिखा है वो तो सत्य ही लिखा है, मेरी बात में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ऐसा जानकर। और हमें अपन ने इसमें और भी बातें की थी कि कभी भी प्रवचन चलते हो, किसी के भी चल रहे हो, कोई भी ग्रंथ किसी भी अनुयोग का चल रहा हो, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, चढ़नान योग, किंतु उसे रुचि पूर्वक सुनना चाहिए ना, नहीं तो ये अनंत अनंत बहुत गंदी गति के बंध का कारण है अगर धर्म सुनने में अनुत्साह रहा तो। इस तरह अधमा अधम पुरुष का वर्णन था 22 नंबर। 23 नंबर के छंद का अर्थ ज्योति जी पढ़िए। एक मिनट। हाँ, अधमा अधम मनुष्य सरल चित्त मनुष्य से मूर्ख कहता है। जो बात चित्त में चतुर होवे उसे ढीठ कहता है। विनयवान को धन के आश्रित बतलाता है। क्षमावान को कमजोर कहता है। संयमी को कृपण कहता है। मधुभाषी को गरीब कहता है। धर्मात्मा को ढोंगी कहता है। निष्प्रिय को घमंडी कहता है। संतोषी को भाग्यहीन कहता है। अर्थात जहाँ सद्गुण देखता है वहां दोष लगता है। दुर्जन का हृदय ऐसा ही मलिन होता है। हाँ, मतलब सद्गुण देखे और वहां पर भी दोष निकाले तो समझ लेना ये अधमा अधम पुरुष का लक्षण है। अगर हम में ऐसी मान्यता है कि हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि जिसमें कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी अगर हम कमी निकाल रहे हैं तो समझना कि ये अधमा अधम पुरुष का लक्षण है। और वास्तव में कोई भी जीव पूरी तरह से गलत नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है ना। वो पहले भी उदाहरण ऐसा दिया है कि जो है तो वो अगर थन में, गाय के थन के पास में है तो भी वो गंदा खून ही पीती है। दूध, वहां मीठा दूध है, उस पे ध्यान नहीं देकर गंदा खून ही पीती है। तो ऐसे ही जो अधमा अधम पुरुष है वो किसी व्यक्ति में अच्छाई है, उस अच्छाई को भी छोड़कर उसमें बुराई ढूंढने लगता है। तो इस तरह से हमें अधमा अधम पुरुष नहीं बनना है, हम जो भी हैं, किंतु हमें अभी उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा 23 नंबर की गाथा में पढ़ा था। फिर 24 और 25 दो छंद थे, इसमें वापस जिसका वर्णन इस बंध द्वार में चल रहा है कि मिथ्या दृष्टि की अहम बुद्धि का वर्णन। 24 नंबर का छंद है, बोलते हैं फिर इसका अर्थ देखेंगे।
मैं करता मैं कि नहीं कैसी, अब यो कहो करो कहो जो ऐसी, ए विपरीत भाव है जामे, सो बरते मिथ्यात्व दशा में। सुशीला आंटी सेकंड वाली पढ़िए अर्थ आप। मैं कहता हूँ मैंने ये कैसा काम किया जो दूसरों से नहीं बन सकता, अब भी मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करूंगा। जिसमें ऐसे अहंकार रूप विपरीत भाव होते हैं वह मिथ्या दृष्टि होता है। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो कार्य है वो सब मैं कर सकता हूँ, ऐसे अनंत कर्तृत्व का अभिमान जिसमें है वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों है मिथ्या दृष्टि? क्योंकि वास्तव में कर नहीं सकते हो, किंतु ऐसी मान्यता है कि मैं कर सकता हूँ। वास्तव में एक पेन भी उठा के यहाँ का वहां नहीं रख सकते हो, एक चाय भी नहीं बना सकते हो, और मान्यता में ऐसी मान्यता है कि मैं 100 लोग का खाना बना सकता हूँ। इतनी भी शरीर में शक्ति नहीं हो किसी के कि चाय बना सके, और क्या कहे कि अरे 100 लोग भी आ जाएं तो मैं खाना बना दूंगा, तो उसे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे कि इसकी विपरीत मान्यता है। तो वैसे ही यहाँ पर जीव के लिए बताया कि जो जीव ऐसा सोचता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, वो मिथ्यात्व भाव है। भगवान तक नहीं कर सकते जो कार्य, उस कार्य का कर्ता ये मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं को समझता है। देव नहीं कर सकते, देव अपनी एक आयु कम ज्यादा नहीं कर सकते, देव गति के देव जो इतने शक्तिशाली होते हैं वो नहीं कर सकते। और हम क्या चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, हम कर पाते हैं, हम अपना कर सकते हैं, अपने बच्चों का कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत धन छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अभी मैं कल ही प्रवचन सुन रही थी देवेंद्र जी के, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती बनता है? सुशीला आंटी, चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसके बेटे के अपने पूर्व कर्म का उदय है और चक्रवर्ती के अपने पूर्व कर्म का उदय है। ये व्यंतर देव करते हुए दिखाई देते हैं, वो कैसे करते हैं? वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वास्तव में तो पूर्व कर्म का उदय जैसे होगा ना। और ये अगर जिसकी मान्यता है कि मुझे देव कुछ कर देंगे, किसी दिन अपन इस पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, मैंने युगल जी बाबू जी के इस पे थोड़े प्रवचन सुन रखे हैं, चर्चा सुन रखी है। तो अगर जो ऐसा मानता है ना कि मेरा कुछ व्यंतर बिगाड़ सकते हैं, तो उसी के बिगाड़ने में निमित्त बनते हैं। और जो अपने में स्ट्रांग है ना कि मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तो उसका तो वास्तव में बाल भी बांका नहीं कर सकते, और वो निमित्त रूप होते हैं वास्तव में। क्योंकि अगर व्यंतर करें तो सीता को बचाने आ गए, दूसरी कोई सती अंजना सती इतने दिनों तक जंगल में थी, उसका कुछ करने नहीं आए, और सीता को बचाने के लिए आ गया, द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आ गए। तो क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसके पूर्व कर्म का उदय था, अंजना के पाप कर्म का उदय था, इसलिए व्यंतर भी वहां आकर कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब अभी आपने कहा चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, पर राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, ये जैसे अभी कहानियों में पढ़ते हैं, तो अक्सर 80-90% तो यही होता है। वो कैसे फिर हो?